इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच भीषण युद्ध अब शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के 10 सैन्य अड्डे को रॉकेट धमाके से दहला दिया। गोलान हाइट्स पर इजरायल बेस पर 50 से ज्यादा रॉकेट बरसाकर हिजबुल्लाह ने हमास लीडर खलील मकदाह की मौत का बदला लेने का ऐलान किया है। और उधर इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 10 इलाके में एयर स्ट्राइक कर बारूद बरसाया। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह के फाइनेंसर का सफाया आखिर कैसे कर दिया। नसरल्लाह ने ड्रोन से उड़ाया नेतन्याहू का मिलिट्री बेस। दस अड्डे पर हिजबुल्लाह ने बरसाया बेहिसाब बारूद। लाल सागर में हूथी विद्रोहियों ने उठाई बारूदी सुनामी। इजराइल का जॉइंट अटैक लेबनान को जला देगी आईडीएफ। गाजा से ज्यादा बारूद लेबनान में बरसने लगा है। इजराइल और हिजबुल्लाह लड़ाकों में भीषण मारकाट शुरू हो गई है। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से भयानक युद्ध लड़ा जा रहा है। वजह है हिजबुल्लाह का इजराइल में घुसकर हमला। लेबनान के हिजबुल्लाह फाइटर ने इजराइल में घुसकर हमला अंजाम दिया है। ये हमला मिलिट्री बेस पर किया गया है। फाइटर ड्रोन से बारूद बरसाकर हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू का सैन्य अड्डा खाक कर दिया है। हमले के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया। लेबनान बॉर्डर के करीब इजराइल के किबुत्ज मिलिट्री बेस को ड्रोन धमाके से दहलाया गया। इजराइल का ये मिलिट्री बेस लेबनान बॉर्डर से महज 22 किलोमीटर दूर अमियाद इलाके में मौजूद है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने एक वीडियो रिलीज कर यहूदी दुश्मनों की तबाही का मैसेज भी दिया। हालांकि इस वीडियो में गोलान हाइट्स में मौजूद इजरायली सैन्य अड्डे पर लगातार मिसाइलें दागी दिखाई गई। हिजबुल्लाह के लड़ाके 21 अगस्त को हुए इजराइल हमले के बाद से बौखलाए हुए हैं। हिजबुल्लाह के सरगना नसरल्लाह ने हर हाल में इजराइल से खलील अल मकदाह की मौत का बदला लेने का ऑर्डर दे दिया है। अल मकदाह हमास का कमांडर था जिसे इजराइल ने ड्रोन धमाके से उड़ा दिया। अल मकदाह को ऐसी मौत दी गई जिससे हिजबुल्लाह तिलमिला उठा है। बुधवार की दोपहर लेबनान के सिडोन शहर में अल मकदाह गाड़ी से सफर कर रहा था और लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों की पहरेदारी में अल मकदाह हर बात से बेफिक्र था। लेकिन सिडोन शहर में भारी ट्रैफिक के बीच अचानक गाड़ी जोरदार धमाके से उड़ा दी गई। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसमें हमास के अल अक्सा शहीद ब्रिगेड का कमांडर खलील अल मकदाह मौजूद था। खलील अल मकदाह लेबनान में अपने भाई मुनीर अल मकदाह से मिलने के लिए पहुंचा था। मुनीर अल मकदाह ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का खास एजेंट के तौर पर कुख्यात है। लेबनान में दोनों भाई इजराइल के खिलाफ बड़े हमले की प्लानिंग करने वाले थे, जिसकी भनक लगते ही इजराइल ने मकदाह ब्रदर के सफाई का इंतजाम कर दिया। खलील और मुनीर अल मकदाह दोनों ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की मदद से हमास, हिजबुल्लाह और हूथियों का फंडिंग नेटवर्क संभाल रहे थे। दोनों भाई इजराइल पर हमले की प्लानिंग से लेकर हाईटेक हथियारों का बंदोबस्त भी सभी विद्रोही लड़ाकी गुटों के लिए कर रहे थे। आईडीएफ ने मकदाह भाइयों की कारस्तानी का पता मार्च 2024 में ही लगा लिया था। तब से ये दोनों इजराइल की हिट लिस्ट में टॉप पर थे, जिनमें से खलील को इजराइल ने खल्लास कर दिया। और इसके बाद हिजबुल्लाह, हूथी और हमास तीनों ग्रुप एक साथ इजराइल पर टूट पड़े हैं। नेतन्याहू से बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह फाइटर जहां इजराइल में घुसकर अंधाधुंध रॉकेट दाग रहे हैं, वहीं हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में कोहराम मचा रखा है। लाल सागर में ग्रीस के आयरन टैंक को मिसाइल धमाके से धुआं कर दिया गया। लाल सागर में एक बोट पर सवार होकर आए हमलावरों ने ऑयल टैंकर पर नजदीक से फायरिंग की। इस फायरिंग में टैंकर में आग लग गई, जिसमें थोड़ी ही देर बाद टैंकर पर दनादन 4 ड्रोन से दागी गई मिसाइल टकराई।
हमला यमन के बंदरगाह शहर होदेदा से 140 किलोमीटर दूर समुद्र में हुआ। ग्रीस के जहाजरानी मंत्रालय ने टैंकर का नाम सोनियन बताया है, जिसके चालक दल में 25 लोग थे और ये इराक से साइप्रस जा रहा था। जिस समुद्री मार्ग पर यह हमला हुआ वो दुनिया का सबसे बिजी सी रूट है। लाल सागर में ऑयल टैंकर पर हमले के आरोप हुथी विद्रोहियों पर लगे हैं। हालांकि हुथी लड़ाकों ने अब तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। उधर हमले के बाद फ्रांस ने 29 लोगों को बचाने का मिशन शुरू कर दिया। फ्रांस ने अपने डिस्ट्रॉयर से लाल सागर में ड्रोन और बम से लदी एक बोट को भी बर्बाद करने का ऐलान किया है। लाल सागर में बड़े हमले का अलर्ट ब्रिटिश नेवी की तरफ से भी जारी किया गया है। $1 ट्रिलियन के कारोबारी रूट को हुथी और हिजबुल्लाह लड़ाके दहलाकर अमेरिका और पश्चिमी देशों से बदला ले रहे हैं। वहीं पश्चिमी देश लाल सागर में हो रहे सीरियल हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल को साल 2006 की तरह दहलाने की तैयारी में जुटे हैं। हसन नसरल्लाह इजराइल से कई हिसाब चुकाने की फिराक में हैं। इस बार हिजबुल्लाह के पास ईरान की मिसाइलों का भी अच्छा खासा बैकअप है। लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर सरकारी गुट हैं, जिनके पास लॉन्ग रेंज रॉकेट और हाईटेक ड्रोन जैसे हथियार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास कुल 1 लाख रॉकेट हो सकते हैं। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने 2021 में जानकारी दी थी कि उनके संगठन में करीब 1 लाख लड़ाके शामिल हैं। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज थिंक टैंक के एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों की कुल संख्या 20,000 से 50,000 हो सकती है। थिंक टैंक दावा करते हैं कि हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 2 लाख के बीच रॉकेट और मिसाइलें हैं। नसरल्लाह दावा करते हैं कि वो अपनी मिसाइल और रॉकेट से पूरे इजराइल को तहस नहस कर सकते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध कोई नई बात नहीं। दोनों की दुश्मनी 5 दशक पुरानी है। इजराइल ने पहली बार लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को तब पीटा था जब ये ग्रुप उभर रहा था। 1982 में जब हिजबुल्लाह के गठन का ऐलान हुआ था, तब लेबनान में गृह युद्ध चल रहा था। इजराइल ने उसी साल हमला करके दक्षिणी लेबनान पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह फाइटर्स ने इजराइल पर बड़े भयानक हमले किए थे। बरसों चली लड़ाई के बाद साल 2000 में इजराइल ने लेबनान से कब्जा हटाया, मगर साल 2006 में एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला करके युद्ध के लिए उकसाया। जवाब में इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया था। हिजबुल्लाह और इजराइल की दुश्मनी का नया दौर 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुआ है। हमास के इजराइल में नरसंहार कांड के बाद से हिजबुल्लाह उनके समर्थन में इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा है, जिसमें उसकी मदद ईरान करता है। असल में हिजबुल्लाह के सुप्रीम कमांडर हसन नसरल्लाह ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के भरोसेमंद लीडर के तौर पर कुख्यात है। शेख हसन नसरल्लाह साल 1992 से हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हैं। शिया धर्मगुरु नसरल्लाह को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के करीबी कहा जाता है। साल 1981 में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने अली खामनेई को लेबनान में अपना निजी प्रतिनिधि नियुक्त किया था और तब से अली खामनेई का लेबनान को लेकर खास लगाव है। इजराइल से दुश्मनी भी हिजबुल्लाह और ईरान में दोस्ती की सबसे बड़ी वजह है। हिजबुल्लाह इजराइल को निशाना बनाने के लिए इसीलिए भी नहीं हिचक रहा, क्योंकि ग्रुप में ये खौफ फैला हुआ है कि किसी भी दिन इजराइल नसरल्लाह का शिकार कर सकता है। इजराइल के डर से इसीलिए भी हसन नसरल्लाह सार्वजनिक जगहों पर नहीं दिखते। नसरल्लाह के मजहबी तकरीरें टीवी के जरिए लड़ाकों को दिखाकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है। इस्माइल हानिया और दाइफ की मौत के बाद नेतन्याहू के निशाने पर याह्या सिनवार और हसन नसरल्लाह टॉप पर हैं। पूरे लेबनान में इस वक्त अलर्ट है। आर पार के युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच चीन ने भी अपने नागरिकों से फौरन लेबनान से दूर निकल जाने की एडवाइजरी जारी की है। वैसे भी अब हिजबुल्लाह का एक और हमला पूरे लेबनान की तबाही की वजह बन सकता है।